आज हम इस बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक फैमिली कोर्ट है, कटकट-डुमा कोर्ट, जहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत भीड़ लगी रहती है, लेकिन रात के टाइम में उतना ही लोग वहाँ पे जाने से बचते हैं, डरते हैं, क्योंकि इसके बारे में कई ऐसी बातें भी फैली हैं कि हाँ, रात होते ही वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखने लग जाती है। जैसे कि कुछ साल पहले ही देखा गया था, वहाँ पे एक साइबर लाइब्रेरी बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी चीज़ रखते थे तो वो अगले दिन वो मिलती नहीं थी, अगर मिलती थी तो 2-3 दिन के बाद मिलती थी, या तो फिर जो चीज़ें होती थी वो यहाँ से वहाँ दूसरी जगह मिलती थी, और जो कंप्यूटर्स होते थे वो नेक्स्ट डे ऑन मिलते थे, जिन्हें लोग जो थे एक दिन पहले ऑफ करके जाते थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगवाए, जिसकी वजह से लोगों ने नेक्स्ट डे ये देखा कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। चेयर्स एक जगह से दूसरी जगह हिल रही थी, कंप्यूटर्स में लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जा रही थी, एंड जो चीज़ें थी वो हवा में उड़ रही थी। ये बहुत ही शौक था देखने के लिए कि एक कोर्ट में जहाँ पे इतने सारे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली में ऐसी जगह भी होती हैं। दिल्ली का सेकंड हॉन्टेड प्लेस है फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जिसे 14th सेंचुरी में तुगलक ने बनवाया था। आते हैं यहाँ पे आसपास रहने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि शाम होते ही यहाँ पे लोगों का आना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोग भी वहाँ के आसपास नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे शाम होते ही मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आता है, और लोग वहाँ पे ये भी बोलते हैं कि वो जो है उसे एक जिन का महल भी माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारे जिनों का रहना होता है, और सुबह होते ही वहाँ पे वो सारी अगरबत्तियाँ वो सब हट जाती हैं, और कई कई किले में कई कई जगह पे तो कच्चे दूध की कटोरियाँ भी मिलती हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि ये मान सकते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के बेसिस पे कि हाँ, ये भी एक दिल्ली का हॉन्टेड प्लेस है, जिसे जिनों का महल माना जाता है। दिल्ली में थर्ड हॉन्टेड प्लेस है भूली भटियारी का महल, जिसका नाम रखा गया था वहाँ पे काम करने वाले बू अली भट्टी के नाम पे। इस महल का निर्माण किया गया था 14th सेंचुरी में तुगलकों द्वारा, जो वहाँ पे शिकार करने के लिए जाया करते थे। इस महल को एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। शाम होते ही यहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी ना जा सके अंदर। तो हम इससे जान सकते हैं कि हाँ, ये एक हॉन्टेड प्लेस है, जिसे सरकार ने भी माना है। वैसे यहाँ पे रात होते ही बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो आवाज़ करते हैं, उनकी आवाज़ें भी बहुत सारी डरावनी लगती हैं। यहाँ पे रात होते ही बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ें आती हैं, इसलिए लोग यहाँ पे जाना डरते हैं शाम होते ही। दिल्ली का फोर्थ हॉन्टेड प्लेस है ग्रेटर कैलाश का हाउस नंबर W3। ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ पे 1986 में एक कपल था, बुज़ुर्ग कपल था, जिसका मर्डर कर दिया गया था किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से। लोग कहते हैं कि उनका जब मर्डर किया गया था, उनकी बॉडीज़ को अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी जो आत्माएं हैं वो वहीं पे घूमती हैं, और वहाँ पे लोग जाने से बहुत डरते हैं। वहाँ पे लोग जब भी वहाँ से कोई आसपास से गुजरता है तो लोग ऐसे कहते हैं कि उनको कुछ वहाँ पे महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ है, जो कि उनको पता नहीं चल रहा है, वो कुछ महसूस करते हैं, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पे जाने से डरते हैं। 1986 के बाद से उस घर में अभी तक कोई भी नहीं रह पाया है। मतलब कि लोग अगर वहाँ पे ट्राई भी करते हैं रहने का, कि ठीक है, हम जाके ट्राई करते हैं, रहते हैं कि हाँ, वहाँ पे कुछ है या नहीं, लेकिन उन लोगों की जो बातें होती हैं वो लोग बाद में ये बताते हैं कि हाँ, वहाँ पे सच में ऐसा कुछ है, या तो कुछ लोग वापस नहीं आते हैं। उस घर पे कोई भी कब्जा आज तक नहीं कर पाया है। ग्रेटर कैलाश का जो हाउस नंबर W3 घर है, वो बहुत भयानक घर है, वहाँ के लोग भी ऐसा मानते हैं, और वहाँ पर आज तक कोई भी उस घर पर कब्जा नहीं कर पाया है, और ना ही उस घर में रहने वाले जो लोग थे, जो कपल था, उसका कोई भी फैमिली वाला आज तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली में फिफ्थ हॉन्टेड प्लेस है रोहिणी की नदी, जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है।
इस इस प्लेस को बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे जो कि लोगों को अपने पास खींचती हैं, अपनी नदी के अंदर खींचती हैं, और वहाँ पे लोगों की लाशों का मिलना एक आम आम बात मानी जाती है। वहाँ के किनारों पे जो लाशें पड़ी रहती हैं, लोगों को लगता है कि ये जो सब होता है ये वहाँ की नदी करती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि वो नदी अपनी तरफ खींचती है लोगों को। वहाँ पे एक शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए शाम होते या फिर कोई अकेला इंसान उस नदी के पास जाने से डरता है और कोई जाना भी नहीं चाहता है।